वर्ब इज एम आर और वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होता है इसको हम समझने वाले हैं। वाज वेयर इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है उसको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले देखिए ट्रांसलेशन। तो दोस्तों हम समझने वाले हैं अनुवाद के बारे में। अनुवाद क्या होता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ट्रांसलेशन में होता है अनुवाद, ट्रांसलेशन का हिंदी होता है अनुवाद। तो अनुवाद को हम समझने वाले हैं। अनुवाद का परिभाषा क्या होता है उसको हम समझते हैं कि अनुवाद क्या होता है। अनुवाद अब देखिए अनुवाद का परिभाषा हम जानते हैं। सबसे पहले अनुवाद का परिभाषा जान लेते हैं। अनुवाद क्या होता है? अनुवाद वह शब्द होता है, अनुवाद वह शब्द होता है जो एक भाषा से दूसरे भाषा में रूपांतरित किया जाता है। एक भाषा से दूसरे भाषा में रूपांतरित किया जाता है, उसका उच्चारण बदल जाता है लेकिन उसका अर्थ वही रहता है, उसका अर्थ वही रहता है। तो इसे ही अनुवाद कहते हैं। एक भाषा से दूसरे भाषा में रूपांतरण करने की क्रिया को ही हम अनुवाद कहते हैं। तो अनुवाद यही हो गया। अब अनुवाद में आता है इज एम आर और वाज वेयर का प्रयोग। इज एम आर और वाज वेयर का प्रयोग उसको हम समझ लेते हैं। अब सब अनुवाद अब देखिए एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलने की क्रिया को ही अनुवाद कहते हैं। अब देखिए एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलने की क्रिया को ही अनुवाद कहते हैं। अनुवाद तो हो गया मतलब रूपांतरित करना, एक भाषा से दूसरे भाषा में कन्वर्ट करना, उसे ही हम अनुवाद कहते हैं। भाषा में बदलने की क्रिया को ही अनुवाद कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहते हैं। अनुवाद तो हो गया। अब अनुवाद में क्या क्या आता है, किसका प्रयोग होता है उसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए अनुवाद में आता है इसके अंतर्गत इज एम आर और वाज वेयर का प्रयोग। अब जानना चाहते हैं कि इज एम आर और वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होता है उसको हम समझ लेते हैं। इज एम आर और वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होता है। अब देखिए इज एम आर वाज वेयर का मूल क्रिया क्या होता है? बी होता है। इज एम आर वाज वेयर का मूल क्रिया बी होता है। और इज एम बी होती है। बी मीन्स क्या होता है? होना होता है। बी मीन्स होना होता है। तो अब देखिए हर टेंस के अनुसार सभी टेंस के 3 प्रकार के होते हैं टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो इनके अनुसार इन लोगों का रूप बदल जाता है। तो वही होता है अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। इन लोगों का रूप बदल जाता है टेंस के अनुसार। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में इनका प्रयोग क्या होता है, पास्ट टेंस में क्या होता है और फ्यूचर टेंस में क्या होता है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस में क्या लिखा जाता है। अब हम जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस में क्या लिखा जाता है। तो प्रेजेंट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट टेंस में देख, प्रेजेंट टेंस में बी का रूप क्या होता है? इज एम आर होता है। प्रेजेंट टेंस में बी का रूप इज एम आर और पास्ट टेंस में बी का रूप वाज वेयर और फ्यूचर टेंस में बी का रूप विल बी और शैल बी। अब देखिए इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं उसको हम जानते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ हम करते हैं उसको जान लेते हैं। तो इसको समझ लेते हैं हम। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है समझा है कि इज एम आर और वाज वेयर शैल बी और विल बी। इज एम आर वाज वेयर शैल बी और विल बी। तो इनका तो रूप अलग अलग होता है, हर टेंस के अनुसार होता है। प्रेजेंट टेंस में कुछ और रूप होता है, पास्ट टेंस में कुछ और फ्यूचर टेंस में कुछ और रूप होता है। तो उनका प्रयोग कैसे होता है हम समझ लेते हैं। उनका प्रयोग कैसे होता है हम समझ लेते हैं कि पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में और प्रेजेंट टेंस में जो अलग अलग रूप होते हैं उसको समझते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका नियम क्या है, इसका नियम दे दिया है ही सी ईट। अब देखिए ही सी ईट यानी एक वचन। अब एक वचन कर्ता के साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ। अब देखिए सिंगुलर नंबर हो गया। अब देखिए
हिस इट सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे इज। इज के प्रयोग कर दिए। हिस इट और अन्य भी कोई सिंगुलर नंबर आ रहा है तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। और दूसरा नियम क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला नियम तो हो गया हिस इट के सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, और यू वी यू और दे यानी प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मीन्स क्या होता है? बहुवचन। तो प्लूरल नंबर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर का। प्लूरल नंबर के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। ये आर और देखिए आर का प्रयोग करेंगे। अब आ गया तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है? आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करते हैं आई के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस के हिसाब से।